हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए इस टेलको इंडस्ट्री की फिर से लेके आ गया हूं। एंड आज की जो पहली अपडेट आती है वो आती है वी की तरफ से। वी अपना 125 रुपए का एक फ्रेश प्लान लेके आ गया है जो कि पूरे 28 दिनों तक चलेगा। 28 दिन आपको क्या मिलेगा? 1 GB पर डे डेटा। एंड इसके बाद अगर कॉलिंग की बात करें तो घंटा कुछ नहीं मिलना, सिर्फ ये एक डेटा प्लान है। इसके अंदर सिर्फ 1 GB डेटा आपको 28 दिन के लिए मिलता है। अब इस प्लान के लिए ना आपको एक प्रीपेड प्लान होना जरूरी है, एक बेस प्लान जिसको बोलते हैं। आप सिर्फ अकेले इस प्लान को रिचार्ज नहीं कर सकते, एक एग्जिस्टिंग प्लान होना चाहिए इस डेटा एड ऑन का फायदा उठाने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे दूसरे अगर इसी तरीके के प्लान की बात करें तो एक 19 रुपए का प्लान है जो 1 GB डेटा देता है एक दिन के लिए। एंड दूसरा 49 रुपीज का प्लान है जो 20 GB डेटा देता है, जो सेम डे रात को 12 बजे खत्म हो जाता है। कितना वैल्यू फॉर मनी लगा ये नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे GoSkinly.com पे हमने मैट स्किन्स यानी मैट फिनिश की बहुत सारे नए डिजाइन लॉन्च कर दिए एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जस्ट 119 रुपीज ईच। एंड अगर 2 स्किन्स ले लेते तो फ्री शिपिंग बाय डिफॉल्ट आप सभी के लिए। तो 3D टेक्सचर्ड के अंदर 50 नए डिजाइन, साथ में ये मैट फिनिश के अंदर भी 50 नए डिजाइन डाल दिए हैं। ऑल्सो लैपटॉप स्किन जो बहुत सारे लोग कह रहे थे, वहां पर भी हमने कुछ 15 से 20 नए डिजाइन इन्फ्यूज कर दिए हैं। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, GoSkinly.com हमारी अपनी ही वेबसाइट है। अगली अपडेट फिर से BSNL के रोनेपन के ऊपर ही है भाई। BSNL का 4G नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया भाई, आ ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ लोचा लगा हुआ है एंड इसको रिजॉल्व करने में ये लोग लगे हुए हैं। पहले ये बोलते थे कि भाई BSNL स्पेशली फेमस इसलिए क्योंकि उन जगहों पे वो पहुंच गया है जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स जाना नहीं चाहते, क्योंकि लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहां पे मिलता है। लेकिन अब अगर लास्ट 5 साल की कहानी आप उठा के देखोगे तो बहुत हद तक ना चीजें चेंज हो चुकी हैं। एयरटेल और जियो ऐसी अंदर कोनों में पहुंच चुके हैं, इंडिया के रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इवन गांव में बहुत डीप पेनिट्रेशन इनकी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, कि अब अगर BSNL 4G अपना ले भी आता है लेट से 6-8 महीने बाद, जब ये प्राइवेट कंपनीज अपना अच्छा खासा शिकंजा बना चुकी हैं रिमोट एरियाज के अंदर भी, तो तब क्या एक एक्चुअल यूजर जो संतुष्ट है इनकी सर्विसेज से, एयरटेल, जियो या वी, तो क्या ये छोड़ के वापस से BSNL पे जाना स्विच करेंगे? मुझे ऐसा लगता है शायद ना जाएं। सिर्फ वही छोटी सी परसेंटेज होगी लोगों की जो जाना पसंद करेंगे, जिनके लिए सिर्फ प्राइस एक अकेला फैक्टर है कि भाई 300 नहीं 250 में रिचार्ज मिल रहा है BSNL का, ले लो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अगर एक बार अच्छी सर्विस यूज कर ली तो उसके बाद एक फ्रेश प्लेयर पे 20% सस्ते पे जाना पसंद करोगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से है। DOT ने जो स्टारलिंक की लाइसेंसिंग है ना, उसके प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। एंड जो इलोन मस्क है वो इस हफ्ते नहीं, इस महीने 21 या 22 तारीख को तो इंडिया आ रहे हैं एंड उसके बाद अच्छी खासी चाय पे चर्चा होगी। बेसिकली जो डिपार्टमेंट है ना वो LOI लेटर ऑफ इंटेंट देगा स्टारलिंक को, एंड यहाँ पे ट्रायल के लिए कुछ स्पेक्ट्रम भी इशू किया जाएगा कि भाई अपने ट्रायल वगैरह करके देख लो कि भाई कैसे आगे सिस्टम चलने वाला है सैटकॉम का। और फाइनली एडवांस स्टेजेस के डिस्कशंस इस महीने कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि स्टारलिंक का रास्ता पूरी तरीके से खुल जाएगा इस साल इंडिया में आने का। अब मजे की बात है कि एयरटेल और जियो दोनों ही ना अपनी निगाह बना के बैठे हुए हैं स्टारलिंक के ऊपर। एंड ट्राई के हिसाब से जो पोटेंशियल सब्सक्राइबर बेस है स्टारलिंक का, वो अराउंड 92 करोड़ है। एंड स्टारलिंक के हिसाब से यूजर्स को 220 Mbps तक बढ़िया आ जाती है। मैं कहता हूं 220 छोड़ो, 200 छोड़ो, अगर 100 Mbps भी आती रहे लेकिन कंसिस्टेंट आती रहे तो फिर काफी मजे हो जाएंगे, नहीं? अगली अपडेट हमारे इलेक्शंस को लेके है। एंड इलेक्शंस के बाद ही 15 से लेके 20% तक जो टैरिफ हाइक है वो होना निश्चित है। समझ लो कि भाई फ्री वाले दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो इलेक्शन खत्म, फ्री का मामला खत्म, सस्ताई खत्म, थोड़ा सा टेलको में भी महंगाई होना शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे बता रहे हैं कि शायद एयरटेल को हो सकता है, जहां पे इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से बाकी कंपनीज को 1% का इंक्रीज्ड पर एनम जो है रेवेन्यू मिलेगा। वहीं पे अगर एयरटेल को देखो तो वो 2% का अनुमान है। अब एयरटेल के ARPU को देखें तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, उसको अगर देखें तो 208 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 286 रुपए पहुंच जाएगा, सीधा 30 to 40% इंक्रीज। अब ये जो 86 रुपीज इंक्रीज है ये डायरेक्ट सिर्फ टैरिफ हाइक का नहीं है, यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट से इनका इंक्रीज किया जाता है। जैसे कि 55 रुपए जो है यानी 20% से 25% तक टैरिफ हाइक जो होगा उसका इफेक्ट आएगा। 10 रुपए जो इंक्रीज आएगा वो ये 2G यूजर्स को 4G में कन्वर्ट करेंगे, उससे निकल के आएगा। एंड जो प्रीपेड वाले से पोस्टपेड में शिफ्ट करवाते हैं ये लोग जबरदस्ती फायदे दिखा दिखा के,
उससे लगभग 14 से 15 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पे एयरटेल के लिए, तो बढ़िया बात है। देखता हूँ कुछ अच्छे रेट पे अगर एयरटेल के स्टॉक्स मिलते हैं तो। अगली अपडेट ना काफी इंटरेस्टिंग है। आपने फूड पैकेट्स के ऊपर लेबल्स देखे होंगे कि इसके अंदर क्या है, कैसे है, न्यूट्रिशन वैल्यू देखी होगी। अगर यही चीज इंटरनेट के ऊपर लागू हो जाए तो ये कहानी निकल के आ रही है यूएस से। एंड यूएस की जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं जिनका 1 लाख से ऊपर का सब्सक्राइबर बेस है जो इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं, तो इनके लिए क्या निकाला है वहां की गवर्नमेंट ने कि आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी अपने सारे डिजिटल प्लान्स की। आप अप टू लिख देते हो कि अप टू 200 Mbps, अप टू 300 Mbps। अप टू मतलब क्या, मतलब 20 Mbps दे दोगे और अप टू 300 बोल दोगे, ये जस्टिफाइड थोड़ी है। तो ये चीज वहां पे भाई लगा दी गई है कि सारी कंपनीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा कि क्या उनके टर्म्स कंडीशंस हैं। जो स्पीड दोगे एक्चुअल में जो आ रही है कस्टमर के यहाँ या उस एरिया में, वो वहां पे मेंशन होगी। बहुत सारी चीजें अलग अलग बताई गई हैं कि लेबलिंग ट्रांसपेरेंसी यहां पे बोली गई है कि करी जाएगी इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिए। लोग वहां पे बहुत शिकायतें करते हैं कि भाई हिडन कॉस्ट लग के आ गई, ये बताया नहीं था, इसके पैसे लग गए, ये फलाने के पैसे लग गए। हालांकि इंडिया में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, फ्लैट प्राइसिंग चलती है, लेकिन वहां पे इन सब चीजों से बचने के लिए ये ट्रांसपेरेंसी या फिर ट्रू कॉस्ट जो है वो दिखाने के लिए बोला गया है। अगर आपको लगता है कि ये इंडिया में भी करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगली अपडेट वी की तरफ से है। वी को 18,000 करोड़ रुपए जो मिले हैं ना, उसमें से 5750 करोड़ रुपए अप्रोक्स उन्होंने 5G के लिए अलग भी कर लिए हैं। ये एम कर रहे हैं कि 40% रेवेन्यू जो है वो आने वाले 24 से 30 महीनों के अंदर सिर्फ 5G का ही होगा। पहले ले तो आओ। बताया जा रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट FPO फॉलो अप पब्लिक ऑफर जो है वो वी ने उठाया 18,000 करोड़ रुपए का। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि वी को ये पैसा बहुत ही ज्यादा ध्यान से खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि कितने क्रंच से ही वो लोग गुजर रहे हैं। पल पल बढ़ रहा है कर्जा। वी के लिए कहानी ट्विस्टेड इसीलिए है क्योंकि उनका 42% सब्सक्राइबर बेस जो है वो आज भी 2G के ऊपर ही है एंड 5G अभी तक लॉन्च कर नहीं पाए। तो 4G जो बचा कुचा बीच में चल रहा है, उसमें भी जो रिटेंशन है यूजर्स का वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अब FPO के बाद बोला तो है वी ने कि 6 से 9 महीने के अंदर पैन इंडिया 5G ले आएंगे, लेकिन क्या इनका हाल भी BSNL के 4G जैसा होके रह जाएगा? वैसे केस दोनों का सिमिलर ही है, हो गए भी नहीं है भाई। वैसे अगर BSNL को हमारा देसी एक टॉन्ट वाला नाम जो बोलते थे वो अगर आपको याद हो तो बताना, भगवान से भी नहीं लगेगा। अगली अपडेट ट्राई की तरफ से है। एंड ट्राई जो है ना वो DOT को सजेशन दे रही है कि भाई इंडिया में इतना सारा यूज ऑफ फंड है जो सारी कंपनीज अपने रेवेन्यू में से देती हैं टेलीकॉम सेक्टर वाली, तो इस फंड को यूज किया जाए, नई कंपनीज, नए स्टार्टअप्स और नए इनोवेशंस के अंदर यूज करें, उस पैसे को सब्सिडाइज करके सब लोगों को फंड्स दिया जाए, जिससे कि नई रेवोल्यूशन आए, थोड़ा सा नया, समझ रहे हो ना, कि आगे बढ़े टेलीकॉम सेक्टर। तो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, उसको यूज करे गवर्नमेंट इन भले कामों के लिए। मतलब कि अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कंपनी अगर कोई नई इनोवेशन करती है इस सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको फंड्स देने के लिए रेडी है अंडर द प्रोग्राम नेम ऑफ डिजिटल निधि। तो ये बेसिकली वही यूज ऑफ फंड है जिसको इन्होंने एक बढ़िया सा नाम दे दिया है एंड उसके लिए यूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये भी काफी सही चीज है यार। नए स्टार्टअप्स और नई कंपनीज अगर इस सेक्टर में आना चाहती हैं या जो काम कर रही हैं, नया इनोवेशन ला रही हैं, स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया है कि भाई बहुत सारी चीजें ना बिजनेसेस के एंगल से नहीं होती कि भाई इसके अंदर कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, इसीलिए बहुत सारा उनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। तो उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम खड़े हैं, तुम चिंता मत करो, तुम नई चीजें बनाओ और फिर पैसे की चिंता मत करो। अगली अपडेट सीधा नोएडा से है। बेसिकली गलगोटिया यूनिवर्सिटी और टेलीकॉम सेक्टर के जो स्किल्ड काउंसिल है ना, उन्होंने आपस में पार्टनरशिप कर ली है और बोल रहे हैं कि भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर स्किल सिखाएंगे सारे टेलीकॉम सेक्टर रिलेटेड, जिससे इन्हीं सेक्टर के अंदर आगे लोगों को काम मिले। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा जो टेलीकॉम सेक्टर के स्किल्स को सिखाएगा। यहाँ पे हुआवे की भी एंट्री हुई है। हुआवे को एज अ CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से उसको वहां पे ऐड किया है एज अ मेंबर। एंड बेसिकली ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मतलब सारे जो स्किल्स हैं वो सिखाए जाएंगे। तो बस ये थोड़ी सी फायदे की बात है अपने यूपी के लिए। तो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, गुड बाय।